हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए बेटा, हम लोग आ गए आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेक्चर 7, है ना। लेक्चर 6 कंप्लीट किया और उसके बाद फिर हम लोग आज बात कर रहे हैं लेक्चर 7 की, पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। आज हम लोग जो बेटा बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, है ना। एसिड रिएक्शन, है ना। Ag2O के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, ड्राई अगर हो तो, है ना। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O अगर मॉइस्ट है तो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेटे ये, और ये सब एसिड रिएक्शंस के ही पार्ट है बेटे। तो एसिड रिएक्शंस में जो जो रिएक्शन मैक्सिमम कवर हो सकती हैं वो सब मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस की हम लोग बात करेंगे, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन एसिड रिएक्शन ऑफ KNO2, AgNO2, KCN, AgCN, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। एक्वस KOH, है ना। इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें जो हम लोग हैं वो, और भी कुछ कुछ चीज़ें और जी हैं जो एक्स्ट्रा, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की भी जाने वाली है। बहुत बढ़िया चीज़ें हम यहाँ पर दिखाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा फाइट भी करेंगे Ag2O ड्राई वर्सेस Ag2O मॉइस्ट के बारे में भी, है ना। और विलियमसन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें, है ना, डायरेक्टली एसिड रिएक्शन से रिलेटेड है। जो जो चीज़ें हो सकती हैं सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। ओके बेटा, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत मज़ेदार क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो एकदम रेगुलरली बैठ जाओ और आराम से देखते जाओ, प्रॉपर पेन कॉपी में सारे नोट्स प्रॉपर साथ साथ बनाते जाओ। ओके, सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली एंड मेरे प्यारे वेकेशंस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वैग से स्वागत है आप सभी का, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज स्पेसिफिक एसिड रिएक्शंस। स्पेसिफिक एसिड रिएक्शंस का मतलब वही क्या कि जैसे कि हमने SN1 पढ़ लिया, SN2 पढ़ लिया, राइट, SNI पढ़ लिया, SN डैश पढ़ लिया, NGP पढ़ लिया। इसके पहले NGP में तो आपने देखा कि आपने गर्दा कर दिया, ठीक है। और फिर अब एसिड रिएक्शंस के और भी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ एसिड रिएक्शंस। सो दीज आर, तो हमने इसका नाम दिया है स्पेसिफिक एसिड रिएक्शंस, राइट। तो इसमें से जैसे कि अगर हम हैलोजन डेरिवेटिव्स को देखते हैं कि उसमें क्या है थोड़ा सा, हालांकि ये चीज़ मैं आपको बेटा पहले भी बता चुका हूँ क्या, कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा, इसमें जो फ्लोरीन होता है ना, CF जो बॉन्ड होता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ये ब्रेक नहीं होता है और ये एसिड रिएक्शन नहीं देता है। बाकी जितने भी हेलोजेंस हैं लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब के सब एसिड रिएक्शंस देते हैं। दीज ऑल आर गुड लिविंग ग्रुप्स। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर की। ओके नाउ, तो अब देखो बेटा क्या है एसिड रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या है देखो एसिड रिएक्शन, है ना, इंक्लूडिंग KNO2, NO2 की बात करेंगे, AgNO2 की बात करेंगे, KCN, NaCN की बात करेंगे, AgCN की बात करेंगे, OH-, SH-, RS-, CH3-, LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, CH3O-, एक्वस KOH, है ना, इसकी बात करेंगे। Ag2O ड्राई, Ag2O मॉइस्ट, कार्बोक्सिलेट आयन, और या फिर यहाँ पर हम लोग अमाइंस की बात करेंगे, लाइक, है ना, अमोनिया, है ना, इसके बाद प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बाय एक करके, है ना, 1 by 1 सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत मजे तरीके से हम लोग, है ना। एक्चुअली में देखो ना, जब आप इसके क्वेश्चन सब करोगे ना बेटा एसिड रिएक्शंस के, चाहे अल्काइल हैलाइड की बात करो, चाहे किसी भी, है ना, खटाखट ऐसे होते चले जाएंगे, है ना। वो सारी चीज़ें मैं एकदम डिटेल में आपके साथ ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो लेक्चर 7 चल रहा है आपका एसिड रिएक्शन का। उसके पहले रीअरेंजमेंट ऑफ आपका 10 का लेक्चर था उसमें, जिसमें 6 लेक्चर्स थे। उसके पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में 5 लेक्चर्स आपके और कराए थे, तो वो 11 लेक्चर्स प्लस ये, है ना, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें आप देखते हुए आगे बढ़ो और एंजॉय करो। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे की बात करते हैं। दैट इज एसिड रिएक्शंस विद KCN, NaCN एंड AgCN रिएजेंट। इनके साथ एसिड रिएक्शन का क्या रोल होगा, कैसे क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या होगा इसमें। जैसे कि हम बात करें बेटा, अगर यहाँ पर हम लोग, है ना, KCN या फिर NaCN की आयोनिक नेचर होता है। जैसे बेटा आप KCN की बात करो, देखो ऐसे समझो, तो सीधे सीधे बेटा डिसोसिएट हो जाता है K प्लस में और प्लस CN माइनस में, CN माइनस में, माइनस यहाँ पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ इस तरह से बात एकदम क्लियरली समझ में आती होगी बेटे। कैसे देखो, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पर एक माइनस है। तो जब KCN को डिसोसिएट कराते हैं तो माइनस चार्ज कार्बन पे आता है, ठीक है। ऐसे अगर हम NaCN को डिसोसिएट कराए बेटे, दोनों आयोनिक नेचर शो करते हैं, तो Na प्लस और प्लस यहाँ पर भी आपको CN माइनस मिलेगा, जहाँ पर कुछ आपको इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। अब एक चीज़ बताओ बेटा, इन दोनों की अगर हम बात करें, अगर हम इन दोनों की बात करें, ध्यान से देखिएगा बेटे, तो आप देख रहे हो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपके पास 2 हैं। एक कार्बन है जहाँ पर लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन पे भी है। तो क्या ये बेटा बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है? बाइडेंटेड का मतलब एक ही सब्सटेंस के अंदर 2, है ना, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आपको 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मिल रहे हैं, एक कार्बन का और दूसरा नाइट्रोजन का, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है, एक के पास निगेटिव चार्ज है, एक के पास लोन पेयर है। तो दोनों यहाँ पर, है ना, बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होंगे, दोनों न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर इन दोनों में से हम प्योरिटी की बात करें, अच्छा दोनों में कॉमन है CN CN CN,
Na प्लस और K प्लस तो स्पेक्टेटर आयन होते हैं, इनका कोई रोल होता नहीं, बेसिकली इसका रोल। अब इसमें से ये देखना होगा कि कौन सा किस एटम का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, कार्बन और नाइट्रोजन में। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम कार्बन और नाइट्रोजन की बात करते हैं ना बेटे, तो कार्बन नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? सेकंड पीरियड में आते हैं। और जब ये सेकंड पीरियड में आते हैं तो इनको न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें चेक करनी होगी। तो बेटा सेकंड पीरियड में जब आते हैं तो हम उसी केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन की बात हो रही है, यहाँ पर नाइट्रोजन की। इसके पास भी बेटा लोन पेयर है और बेटा इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये जो यहाँ पर माइनस है, ये आपका देखो ये लेस, इधर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बेटे, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड दिस विल बी योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन, भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है ना, टू डोनेट लोन पेयर टू सम सब्सट्रेट किसी एन को लोन पेयर डोनेट करना। तो बेटा इजीली कौन डोनेट कर सकता है? भैया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम होल्ड करके रखा होगा इलेक्ट्रॉन को, आसानी से दे सकता है। सो इजीली डोनेट, कैन इजीली डोनेट लोन पेयर्स। समझ रहे बेटे बात को? इजीली डोनेट लोन पेयर्स। तो ये आसानी से बेटा लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, बट दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। सो कैन नॉट इजीली डोनेट लोन पेयर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा। कैन नॉट डोनेट इजीली इलेक्ट्रॉन्स, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा, बट ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से कार्बन डोनेट कर पाएगा। तो ये जैसे कि ये जो अपने बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल देखा, तो बेटा इसमें जो कार्बन होगा दिस विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो मुझे लगता है ये बात बेटा कंपैरिजन, ये देखो सारी चीज़ें बेटा ऑलरेडी मैं पहले सिखा चुका हूँ, और देखो कितने तगड़े तरीके से अब यहाँ पर हम लोग इनका सबका यूज़ करने जा रहे हैं। चलिए, तो बहुत सिंपल सी बात हो जाती है। तो अब सिंपल इनका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या होने वाला है बेटा? देखो आपने RCl लिया, मीन्स आपने RX ले लिया, अल्काइल हाइड्राइड ले लिया। अब NaCN KCN का मतलब ही सिंपल बेटा क्या हुआ? CN माइनस, और माइनस है इस पर। चाहे इसकी बात कर लो तो इसका मतलब ही बेटा CN माइनस, और माइनस है कार्बन पे, और यही आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो भैया क्या होगा बताओ बेटे? ये अल्काइल हाइलाइड है, ये जाके इसके बैक साइड से अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। बेटा बताओ इस R के साथ C लग जाएगा। तो देखो R के साथ जब C लगेगा, लगा के दिखाऊं, C लगा, और C है ना, R पर प्लस और इस पर माइनस मिलके इनके बीच में R और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और देखो C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, सो RCN, तो दिस बिकम्स RCN। सिमिलरली बेटा आप चाहे आप NaCN ले लो, चाहे KCN ले लो, और ये SN2। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, CN माइनस है, आपका मॉडरेट बेस है। अच्छा ये डिपेंड करेगा ना, जैसे कि अब यहाँ पर अगर ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलोड था, या फिर अगर आप ये 2 डिग्री अल्काइल हैलोड होता, तो बेटा ये क्या देता आपका? SN2 ही तो देता। वो पूरी लिस्ट याद है ना, टेबल में बता रखा हूँ। तो अगर ये मॉडरेट बेस है बेटे, और आपको पास अल्काइल हैलाइड का ये लिस्ट है, तो यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि भैया कौन सा रिएक्शन। तो अब इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 1 डिग्री या 2 डिग्री है, और मॉडरेट बेस है चुकी है, तो SN2 ही देगा ये, ठीक है। अगर वीक बेस होता और 1 डिग्री होता या 2 डिग्री होता, देन हम चेक करते कि रेजोनेंस, अच्छा रेजोनेंस वगैरह भी कुछ नहीं है। सिमिलरली जैसे इसकी बात करें बेटे, हम अगर हम इसकी बात करें, तो अगर आप इसको देखो यहाँ पर, तो देखो बेटा यहाँ पर एक ये लिविंग ग्रुप है आपका, और देखो इसे एक ही कार्बन लगा, सो दिस इज 1 डिग्री RX, और ये मॉडरेट बेस है आपके पास, CN माइनस है बेटे, CN माइनस है, ऐसे लिख लो सीधे इसको। तो बेटा बताओ क्या होगा? इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? भाई क्या होगा? इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन होगा? क्योंकि SN2 देगा। क्यों SN2 देगा बेटा? बिकॉज दिस इज मॉडरेट बेस, और ये 1 डिग्री RX है, टेबल में पूरा सिखा चुका हूं आपको। तो देखो सारे एप्लीकेशंस में आपको बेटे दिखा रहा हूं, सारे के सारे एप्लीकेशंस, स्पेसिफिक रिएक्शंस में भी इवन मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूं कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, राइट बेटे। तो ये चीज़ आपके सामने आ जाती है। सो यू अब क्या कर सकते हो बेटे बताओ? तो अब इसका मतलब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, इन्वर्जन होगा, SN2 देगा ये, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, तो देखो CN आपका इधर आ गया, H इधर चला गया, राइट। और बाकी का जो यहाँ पर Na था और Cl था, यहाँ पर NaCl बन जाएगा। कम टोटल सिस्टम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरा का पूरा सारे के सारे कैटायंस एनायंस आपस में मिल चुके हैं। तो आई होप आपको बेटा ये बात भी समझ में आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। बोलो बेटा जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पूरी सही से अच्छे से बात समझ में आती है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद अब आगे जो बात करें बेटा, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पहले बात करना चाहते हैं। बेटा डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, समझते जाना बेटे। शायद आपने पहली रिएक्शन तो समझ ली होगी, NaCN KCN का, बहुत सिंपल है, अल्काइल साइनाइड बन जाएगा। इसको बेटा हम लोग ऐसे शो करते हैं ना, क्या इसी को, इस एरो को हटा के हम, पता है जो इसका हेड होता है वहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं, इसके टेल पे प्लस लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ये इसी को हम डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। चलिए, और जब ये इस तरह का बॉन्ड शो करते हो तो एक पर्टिकुलर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर होती है, इस तरह से, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें, अगर मान लो हम आपसे बोलें कि हमें RNC का स्ट्रक्चर बनाना है,
RNC का स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलो बनाते हैं। तो हमने R ले लिया बेटा, यहाँ पर N ले लिया और यहाँ पर C ले लिया। चलो सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, है ना। कार्बन R है ना, R के साथ तो चलो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। कार्बन होगा 4 होंगे, छोड़ो इसको, इधर चलते हैं। R CH3 कुछ होगा जो भी होगा। नाइट्रोजन के 5 होते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4। अब अगर हम बेटा इन दोनों का वैलेंस ऐसे करके शेयरिंग करा दें, तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके तो 8 हो चुके होंगे, वो आप देख लेना, कार्बन का लेके आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो कुछ 4, यहाँ पे 2 6 और ये 2 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। बट अगर हम कार्बन की बात करें यहाँ पर, तो कार्बन के पास 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है बेटे यहाँ पर। मतलब ये जो कंपाउंड बना बेसिकली ये क्या बना, RN, और 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड C बचा, और इसके पास एक यहाँ पर लोन पेयर भी है बेटे, और इसके पास यहाँ पर एक लोन पेयर है, चेक करो आप, है ना। इसके पास देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बेटे, और इसके पास यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है। नीड टू मोर इलेक्ट्रॉन्स, नीड टू मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये क्या करेगा बेटा बताओ, पहले तो इसको हम, अच्छा आप चाहो तो बेटा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो क्या है, ये टी बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है। यहाँ पर देखो 2 एक लोन पेयर है कि नहीं बेटा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप सीधे चाहो तो इसको ऐसे शो कर सकते हो। ये आप जानते ही हो कि डबल बॉन्ड यहाँ पर C है, और इसको ऐसे शो कर दो, लीजिए हो गया, ये लोन पेयर था एक, और देखो लोन पेयर चाहिए था और ये डेटिव बॉन्ड बन गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RN, है ना, ट्रिपल बॉन्ड C। इस डेटिव बॉन्ड को आप क्या करो, ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, और इस कार्बन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से हैं, ऐसे लिख सकते हो। चलो ये बात, चलो हम और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं कैसे। यहाँ से फिर से वापस आओ, पूरा मैकेनिज्म देखो जरा इसका। यहाँ से फिर से वापस आते हैं, और देखो R है, आपके पास N है, इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये डबल बॉन्ड है बेटे, और यहाँ पर C, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एक काम करें, 1 इलेक्ट्रॉन बेटा इसको दें। जैसे आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, तो मुझे एक चीज़ आप बताएं जनाब, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ माइनस आता है, और जहाँ से जाता है वहाँ प्लस आता है। जरा देखिए कैसे, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखें बेटा, कहीं पर भी मैं किसी तरह का कन्फ्यूजन रखना नहीं चाहता हूँ। 2 इसके पास ऑलरेडी थे, 1 और आ गया, देखो तो माइनस तो डेवलप हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 बच गया इसका बेटे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। नाउ बेटा क्या ये प्लस माइनस, सॉरी क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड नहीं बना सकते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड पहले से था, और क्या बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बोलो ना बेटे। और इस पर ये माइनस है, और इस पर ये प्लस है, और बेटा देखो इस पर एक लोन पेयर है। बताओ इन दोनों में कोई अंतर है क्या? और इसी को जो एक बॉन्ड पर प्लस और माइनस, उसको आप डेटिव बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, लाइक दिस। तो बेटा कंप्लीट सिस्टम आपके सामने आया कि नहीं है, कि किस तरह से बेटा फॉर्मेशन होता है डेटिव बॉन्ड का, किस तरह से फॉर्मेशन होता है डेटिव बॉन्ड का। तो आपको मैंने ये दिखा दिया बेटा कि किस तरह से डेटिव बॉन्ड बनता है, ये आपको ने समझाया, राइट। ये देखो आपके सामने पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ भी है ऑलरेडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, राइट। तो चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटे क्या है हमारे सामने। हमारे पास है एजीसीएन। एजीसीएन जो बेटा होता है ना, ये कोवेलेंट नेचर होता है। जब हमने बात किया था आपका केसीएन या फिर एनएससीएन की, तो इन दोनों ने बेटा हमें क्या दिया था, सीएन माइनस दिया था कुछ इस तरह से, इस तरह से, और हमें यहाँ पर क्या मिला था, बाइडेंटेड मिला था। क्या मिला था? बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल मिला था, या बाइडेंटेड था, मतलब ये डेंटेड पार्ट मिला था। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकता था, ये भी हो सकता था, क्योंकि ये कैसा था, आयोनिक था, K+ पूरा का पूरा निकल गया था, ये दिया था। बट बेटा एजीसीएन के साथ ऐसा नहीं होता है। एजीसीएन जो होता है ना बेटे, ये कोवेलेंट नेचर शो करता है। तो अगर ये कोवेलेंट नेचर शो करता तो इट विल नॉट आयोनाइज, जबकि ये दोनों आयोनिक था तो बेटा आयोनाइज हो गए थे, आयोनाइज हो गए थे। ये K+ और बेटा ये Cn- में आयोनाइज हो गया था, ये Na+ और बेटा ये Cn- में आयोनाइज हो गया था। अब ये माइनस हम जनरली यहाँ लिख देते हैं, बट होता कार्बन पे है, वो आपने देख लिया अभी। चलिए, तो अगर ये आयोनाइज नहीं होगा तो अब क्या करें? तो बेटा अगर आप एजीसीएन की बात करो, सो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले। तो एजीसीएन का स्ट्रक्चर बेटा ये बना, आप बना सकते हो बेटा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, देखो 4 होता है, सॉरी 1 2 3 4, चारों यूज हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास, लोन पेयर 0, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट नाइट्रोजन का 5 होता है, तो देखो एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, 3 2 5, 5 यूज, देखो 5 है ना, 3 यूज हो गया, 2 बच गया। तो इसके पास यहाँ पर 1 लोन पेयर है। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इस कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जैसे इस कार्बन के पास देखो -4 था, लोन पेयर था, सो इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना सकता था। बट इसके साथ प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम बेटे क्या आया कि दे नहीं सकता है ये। सो कार्बन हैज नो लोन पेयर, सो हियर कार्बन इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। भैया ये न्यूक्लियोफाइल कब होता है? जब इसके पास या तो माइनस होता। अब चूंकि कोवेलेंट है तो आयनाइज होगा नहीं, तो यहाँ माइनस आएगा नहीं, ये तो बॉन्ड रहेगा यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड।
तो बेटा इस केस में इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और ऑक्टेट भी कंप्लीट, देखो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, एंड देर इज 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और देखो 1 2 3 चारों यूज हो चुके हैं। सो ये कार्बन इट हैज नो लोन पेयर, सो हियर कार्बन इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन, ये जो है इट विल बी न्यूक्लियोफाइल, इट विल बी न्यूक्लियोफाइल। वहां पर हमारे पास कंपैरिजन था कि दोनों के पास था, तो भैया ये लेस सिलेक्टिव नेगेटिव था, आसानी से दे सकता था, इसलिए वहां पर कार्बन था न्यूक्लियोफाइल, बट यहां पर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए यहां पर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब अटैक कौन करेगा बेटे? अब यहां पर नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो इसका मतलब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा AgCN के साथ अब R के साथ जो लगेगा, नाइट्रोजन लगेगा कि कार्बन लगेगा? न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन लगेगा। तो बेटा R सेल के साथ ये R के साथ नाइट्रोजन लगेगा, NC बना देगा, आइसोसाइनाइड बना देगा। जबकि जब आप KCN और NaCN की बात कर रहे थे तो बेटा यहां पर कौन अटैक कर रहा था? ये कार्बन अटैक कर रहा था। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल था, नहीं ये बेटर न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पर, और यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो C जुड़ा था। तो यहाँ पर देखो अगर आप KCN NaCN से कराओगे तो ये हटेगा, इसका C जुड़ेगा तो RCN बनेगा, अल्काइल साइनाइड बनेगा, अल्काइल साइनाइड बनेगा। पर बेटा जब AgCN की बात करोगे तो ये नाइट्रोजन फ्री, नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक मारेगा तो RN जुड़ेगा इसके साथ डायरेक्टली, क्योंकि इसके पास, और C आएगा तो RNC, सो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएगा ये, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब बोलोगे सर चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, सर ये बनेगा कैसे, क्या है इसका मैकेनिज्म, सर क्या चीज़ है ये? चलो ये बात तो अब बोलोगे सर ये तो समझ में आता है कि भाई इसके पास नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक है, नाइट्रोजन R के साथ अटैक मारेगा, तो R के साथ जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन नहीं नाइट्रोजन बनाएगा। तो ऑब्वियसली बात है R के साथ जब AgCN ले रहे हो तो R के साथ नाइट्रोजन बना रहा है और ये NC, बट ये सिर्फ बन कैसे जा रहा है? व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस सिस्टम? तो क्या अब जरूरत है हमें क्या समझने की बेटे, इसकी क्या समझने की जरूरत है? इसकी मैकेनिज्म। तो समझा जा जरा इसका मैकेनिज्म, चलिए आपको समझाते हैं मैकेनिज्म इसका। तो चलिए अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पार्ट में और देखते हैं कि भाई जनाब क्या होगा इसके साथ, किस तरह से RNC बनने वाला है, किस तरह से। तो हमारे पास है RX, हमारे पास है RX, हमें इसका रिएक्शन कराना है AgCN से, इसके बाद से यहाँ पर लोन पेयर, और ये आपका जो है कैसा है, दिस इज कोवैलेंट कंपाउंड है ना, विल नॉट आयोनाइज है ना, नॉट आयोनाइजेबल, ये आयोनाइज नहीं होगा बेटे, आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होगा है ना। तो यहाँ पर कार्बन हैज नो लोन पेयर बट नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, सो नाइट्रोजन विल बी न्यूक्लियोफाइल। चलिए सब कहानी अभी आपको समझाया और मैंने लिख भी दिया फिर से। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, मैकेनिज्म इसका हम आपको समझाते हैं। देखिए ये AgCN को मैं ऐसे ले लूँ, Ag ट्रिपल बॉन्ड N और लोन पेयर, ठीक, और मैं यहाँ पे ले लूँ RX। गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा जनाब, है ना। और यहाँ पर अगर 1 डिग्री 2 डिग्री की बात हो रही है, और बेटा यहाँ पर भी ये जो लोन पेयर यहाँ पर है ना बेटा, ये भी इसका काम करेगा, मॉडरेट पे इसका ही काम करेगा यहाँ पर। तो आप चेक करना, 3 डिग्री होगा तो बात अलग होगी, बट जनरली अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री या 0 डिग्री है तो हम SN2 की बात करेंगे। तो अब क्या होगा बेटा, एक्चुअली में ये जो CN है इसके बैक साइड से यहाँ अटैक करेगा, और देखिए क्या होगा, गौर फरमाना, ये R है, ये X है, ये इसका N है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये C है, ये Ag है। अरे भाई साहब क्या ये बॉन्ड टूटता जाएगा धीरे धीरे, क्या ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा बेटा, क्या यहाँ बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा? आहा, गजब गजब। अब जिसको टूटना है वो टूट जाएगा, तो भैया X माइनस हो गया बाहर और प्लस, जिसको बनना है वो बन जाएगा। तो बेटा एक लोन पेयर, अच्छा जैसे ही बाहर होगा बेटा इस पर पार्शियल माइनस, इस पर पार्शियल प्लस है, तो जैसे टूट के बाहर हो गया यहाँ प्लस आएगा, और प्लस एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है, आप अच्छे से जानते हो। तो AgC डबल बॉन्ड N, और बेटा इसके पास यहाँ R, देखो ना R के साथ पास प्लस आएगा, और एक्चुअल प्लस जैसे ही आएगा इस पर प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा आपका? आई होप आप कहानी समझ गए होंगे। जैसे ये बनेगा, पता है बेटा क्या करने वाला है, जैसे ये बनेगा है ना, इसको मैं इधर लिखूँ एक बार, चलो देखो ध्यान से देखो बेटा, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर R है, और बेटा N पर है प्लस, और बेटा इसका जो X माइनस था, पता है बेटा ये क्या करेगा, इस Ag पे अटैक मारेगा, और पता है बेटा ये Ag ऐसे टूटेगा, कैसे देखो, तो Ag पे अटैक मारेगा X माइनस, इसका जो X माइनस है
वो यहाँ पर जाएगा। देखो क्या होगा, तो ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। बेटा क्या ये AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अरे भाई साहब, और जैसे प्रेसिपिटेट बन जाएगा रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मजा आ रही बेटे इसके मैकेनिज्म में, मजा आ रही है इसके मैकेनिज्म में। तो ये PPT बन गया। PPT रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेजी से जाती है, बहुत फिजिबल रिएक्शंस होती हैं। देखिए AgX का प्रेसिपिटेट बन गया। अब बेटा बताओ, ये तो टूट गया ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। कार्बन पर है माइनस और यहाँ पर लोन पेयर चेक कर सकते हो, अब चेक कर लेना पूरा। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर N और यहाँ पर है प्लस। बेटा ये है R। क्या हम इसको ऐसे लिखें? याद करो हम डेटिव बॉन्ड को कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे बेटे कि कैसे? जहाँ पर हेड होता था वहाँ पर माइनस, जहाँ पर टेल होता था वहाँ पर प्लस। क्या हम इस सिंगल बॉन्ड और प्लस और माइनस को देखो इस पार्ट को यहाँ पर देखो, इस पार्ट को यहाँ पर देखो, क्या कैसे लिखा जा सकता है? जरा देखिएगा C। अब बेटा बताओ माइनस, जहाँ पर माइनस है बेटे, जहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा। माइनस कहाँ पे आता है? जहाँ पे बेटा हेड होता है। माइनस कहाँ पे आता है? जहाँ पर हेड होता है। तो माइनस यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर हेड होगा। तो इसका मतलब जरा देखना क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा? देखो जरा, प्लस माइनस और ये हेड ऐसे, इसको ऐसे लिख लो ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे लिख लो। देखो अगर इसको आप माइनस और प्लस ऐसे लिखोगे तो बेटा क्या ये एरो ऐसा नहीं हो जाएगा? जस्ट उल्टा। देखो ये एरो बना लिया और बाकी के 2 बॉन्ड तो बच गए ना, ये 2 बॉन्ड और देखो ये N और ये CN। व्हाट इज दिस इज, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, RN। देखो N से एरो जा रहा है और ये डबल बॉन्ड C, RNC। सो बेसिकली दिस इज RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड। मजा आई कि नहीं मजा आई? बताओ, दिल गार्डन हुआ कि नहीं बेटे? आनंद आया कि नहीं आया? इसका मैकेनिज्म में दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? सो प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ देखो यहाँ पर ये क्यों बनाता है। तो देखो क्या बेटा, देखो अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो जैसे आपने NaCN KCN में साइनाइड बना दिया, आप ऐसे बेटा AgCN में भी साइनाइड बना दोगे, बट यहाँ पर साइनाइड नहीं बनता है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ये चीज़ यहाँ पर सामने आ जाती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी बेटे। आप देख सकते हो प्रॉपर मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर भी बना के दिखाया हुआ है। देखो पूरा प्रॉपर क्लियरेंस आपके सामने है बेटे, पूरा प्रॉपर क्लियरेंस आपके सामने है। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं SN रिएक्शंस विद KNO2, NaNO2 एंड AgNO2 रिएजेंट्स। अब इनको भी मस्ती के साथ समझेंगे, मज़ेदार तरीके से समझेंगे और देखिए क्या तरीका होगा यहाँ पर, उन बात को भी समझने की कोशिश करते हैं बहुत सिंपल तरीके से बेटे। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि बेटा जो KNO2, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर बेटा जो KNO2 है ना और जो NaNO2 होते हैं, यहाँ पर ये दोनों भी जैसे KCN NaCN आयोनिक होते हैं और ये आयोनाइज होंगे। तो बेटा दोनों के दोनों क्या देंगे? NO2 माइनस देंगे, K प्लस प्लस NO2 माइनस, या फिर K प्लस प्लस NO2 माइनस Na प्लस, सॉरी। तो यहाँ पर Na प्लस K प्लस तो बेटा स्पेक्टेटर आएंगे, कुछ छोड़ दो। तो यहाँ पर बेसिकली जो है ये आपका NO2 माइनस ये और ये, यानी ये दोनों काम करेंगे यहाँ पर किसका? न्यूक्लियोफाइल का। बोलो। और ये जो AgNO2 है, फिर से बताएंगे, दिस इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। अभी देखना बहुत मजा आएगी इसके मैकेनिज्म में भी। दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड, विल नॉट आयोनाइज। तो अब ये देखो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अब आगे काम करेंगे और मजे करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जरा आप थोड़ा ध्यान से देखिए जरा सा। सो KNO2 और NaNO2 आयनिक कंपाउंड है, आसानी से टूट जाएंगे। अब देखो बेटा टूट गया, देखो ये टूटा। अब NO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे अगर आप बेटे, तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ये N डबल बॉन्ड और ये है ना बेटे, NO2 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो आप ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये माइनस, कुछ इस तरह से होता है NO2। दिस इज NO2 बेसिकली। कोई दिक्कत? और देखो अब सुनो ध्यान से, ये चार्ज्ड है, ये न्यूट्रल है। इस पॉइंट पे बात करें, ये चार्ज्ड है और न्यूट्रल। बेटा जब कभी भी चार्ज्ड और न्यूट्रल की बात आएगी तो आपको पता है कि जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो बेटा चूंकि ये चार्ज्ड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो यहाँ पर दिस विल बी बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये भी कर सकते, ये भी बाइडेंडेड है, ये भी कर सकते, ये भी कर सकता है, बट दिस विल बी एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का बेटे यहाँ पे काम करेगा। तो बहुत सिंपल, यानी O जुड़ने वाला है। क्या जुड़ने वाला O? तो ये यहाँ से हटेगा और NaNO2 का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे O, बेटा यहाँ पर इसका जो O माइनस है, ये O माइनस इसके साथ जुड़ेगा, सो RONO बना देगा। देखिए नाइट्राइट बनाएगा। क्यों मोर न्यूक्लियोफिलिक है बेटे? समझ में आ गया? दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज चार्ज्ड। कहानी समझ में आ गई होगी आपको? कहानी एकदम क्लियरली समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटे? तो कैसे बना कैसे नहीं बना, आप इसको थोड़ा सा आप चाहो तो हल्का सा आपको इसका मैकेनिज्म भी दे देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से। देखो कैसे,
सिंपल ये था, देखो RCl था बेटे, RCl था। हम यहाँ पर NaNO2 ले लेते हैं, तो NO2 को अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम NO2 की बात करें बेटे यहाँ पर देखो NO और ये O माइनस, नाइट्राइट आयन है ये, राइट, और प्लस यहाँ पर है RX या RCl। अब बेटा बताओ फिर से वही कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या, किसको ऐसे लिख लें बेटे, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे लिखा और यहाँ पर R और यहाँ पर X, ये ऐसे कुछ टूटता चला जाएगा, ये ऐसा कुछ बनता चला जाएगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, फिर से कहानी वही चीज़ है बेटे। ये अब ये एक्चुअल जैसे ही टूटेगा तो देखो जो टूटना तो टूट जाएगा, टूट के बाहर हो जाए X माइनस, बेटा बताओ ये प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, तो जरा देखिएगा R और R के साथ बेटा ये O आ जाएगा और O के साथ है N और N के साथ है डबल बॉन्ड O, तो बेटा ये क्या है बेसिकली RONO ही तो है, यानी ये RONO ही तो है, बताओ बेटे। तो ये क्या बन जाएगा आपका नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, तो सो दिस विल बी योर नाइट्राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग SN2 के थ्रू, और बाकी का फिर डिग्री वगैरह सारी चीज़ चेक करें ना, पूरा टेबल मैं बता रखा हूँ कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो अब बस बेसिकली है ना, तो ये मैंने SN2 मैकेनिज्म किस तरह से फेवर करेगा वो मैंने बता दिया। अब अगर SN1 की बात होगी तो डिग्री चेक करना होगा आपको, और वो सारी कंडीशंस जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ वो सब यूज़ करो, आपका सारा चीज़ एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है बेटा कि जब बात NaNO2 की होगी या KNO2 की होगी तो आप कर लोगे, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं। अब यही चीज़ आपको KNO2 से मिलेगा, यही चीज़ आपको NaNO2 से मिलेगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात आती है यहाँ पर AgNO2 की, तो चलिए अब AgNO2 को लेते हैं, अब थोड़ा इसको भी निपटाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे, ध्यान से देखिएगा और गौर फरमाइएगा, ठीक है। जरा देखो AgNO2 पहले मैंने बता दिया कि कोवैलेंट इन नेचर होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे AgNO2 का तो AgONO होता है। अब फिर से वही बात है बेटा, यहाँ पर भी इसके पास मस्त लोन पेयर, इसके पास भी मस्त लोन पेयर, बोथ कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, बोथ कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देख फिर से बात यहाँ पर आ गई कि ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, बेटा इधर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है दोनों के दोनों, और जब सेकंड पीरियड में है बेटा तो वहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। सो दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने लोन पेयर देना ज़्यादा पसंद करेगा, जल्दी दे पाएगा, सो इजीली डोनेट लोन पेयर, कैन इजीली डोनेट। बेटा प्रॉपर मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इजीली दे पाएगा, ये उतना आसानी से नहीं दे पाएगा। तो सो बट नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो है ना, सो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, सो हियर नाइट्रोजन विल बी न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन विल बी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। वहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जब हम बात कर रहे थे बेटा KNO2 और NaNO2 की, तो कहानी गड़बड़ मत करना, तो वहाँ से हमें क्या मिला था, NO2 माइनस मिला था, ऐसे करके इस तरह से मिला, तो यहाँ पर फ्री था और ये चार्ज था, चार्ज तो मोर था, बट यहाँ पर तो आयोनाइज हो ही नहीं पाएगा ना, डज नॉट आयोनाइज। तो भैया अब हमको कंपैरिजन कैसे करना है वो हमने देखा, तो अब यहाँ पर दोनों न्यूट्रल हैं, जब दोनों न्यूट्रल हैं तो हमने लॉजिक लगाया और देखा, तो इसलिए ये चीज़ मैंने आपको अलग से बताई। आई होप बेटा कि सारी चीज़ें बहुत क्लियरली आप समझ पा रहे होगे, बहुत डिटेल में चीज़ों को समझ पा रहे होगे। चलिए, तो इसका मतलब क्या कि आपको अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो अगर हम RBR की बात करें तो बेटा इसका ये वाला ऑक्सीजन इस R पे अटैक मारेगा, तो क्या बनेगा, RO, ध्यान देना, सॉरी ऑक्सीजन है नाइट्रोजन, विच विल नाइट्रोजन विल बी न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन तो वहाँ पे अटैक मारा था नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक मारेगा, और जब यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक मारेगा तो R के साथ N लग जाएगा, तो देखो R के साथ बेटा N लगेगा, फिर डबल बॉन्ड O और ये यानी नाइट्रो अल्केन बनाएगा, और Ag और Br के साथ AgBr के प्रेसिपिटेट बन जाएगा, चूंकि प्रेसिपिटेट बन जाएगा रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट वेरी फास्ट। अब आपको सर ये तो समझ आया, सच है सर प्रोडक्ट तो बनाना हमको समझ में आ गया सर आपने सारी लॉजिक बताए, हमको सब समझ में आ गया, सब बात सही है आपकी, है ना। सर मैकेनिज्म बताइए ना, सर मैकेनिज्म बताइए ना, ऐसे मज़ा नहीं आई ना। चलिए मैकेनिज्म देखिए फिर। तो आपने देखा AgNO2 का जो स्ट्रक्चर था बेटा क्या था, AgONO, यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, दिस विल बी योर न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब यही अटैक मारेगा, दिस विल अटैक, इतनी तो समझ में बात आती है। चलिए अब आपको ऐसे तो मज़ा आई नहीं, तो चलो भाई अब मज़ा दिलाते हैं आपको, और बात करते हैं मैकेनिज्म की, बात करते हैं बेटा किसकी, मैकेनिज्म की। तो जरा मैकेनिज्म पे आप गौर फरमाइएगा बेटे, हमारे पास है RBR RX जो भी ले लो, RBR है ना, मैं अभी SN2 मैकेनिज्म लेके चल रहा हूँ, कौन सा SN2 मैकेनिज्म लेके चल रहा हूँ, ठीक है, RBR है ना, जनरली SN2 देते हैं, बट बाकी सारी कंडीशन आपको पता है बेटा। अब आपको SN1 SN2 में कहीं पर कोई दिक्कत है क्या, बताओ ना, यस और नो। आप सारे कोई दुनिया का कोई सा भी SN1 SN2 सब पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो, सब कुछ पता है बेटे, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। सो प्लस अब यहाँ पर क्या होगा, AgONO
ओ और इसके पास लोन पेयर है। क्या ये बेटा यहाँ से जाके ऐसे मारेगा अटैक ये? चलो अब इसका बनाते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। तो ये है आर, ये है बी आर, ये है आर और ये नाइट्रोजन इस आर के पास आया, ये नाइट्रोजन ये लीजिए इसका लोन पेयर इसके पास आया। तो अब इस नाइट्रोजन के पास क्या क्या है बेटा? एक तो डबल बॉन्ड ओ है देखिए, और एक ओ ए जी भी है, ओ ए जी ये है, और कुछ ये केस यहाँ पर आया। अब यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं जनाब, तो क्या ये बॉन्ड टूटता जाएगा? क्या यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा? क्या बेटा यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग होगा? अगेन पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस पोलैरिटी, जैसे अलग होता जाएगा, प्लस चार्ज एक्चुअल में पार्शियल एक्चुअल में बदलता जाएगा, और इसके साथ फिर फाइनली क्या, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जिसको टूट के अलग होना होगा वो अलग हो जाएगा, यहाँ पे जिसको बेटा टूट के अलग होना होगा वो अलग हो जाएगा। तो क्या बी आर माइनस अलग हो जाएगा? अलग हो गया ना। अब जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा जनाब। सो एन डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ और ये बेटा ये ए जी, और यहाँ पर लोन पेयर था, तो जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता ना बेटे, और यहाँ पर ये आर। तो एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा। ये बात मैं आपको 1,00,000 बार बोल चुका हूँ, और आज अभी 2 बार हो गया, ठीक है, ये आ गया। ना आपको क्या लगता है, क्या बेटा ये ए जी बी आर फिर से ए जी यहाँ पर अटैक मारेगा इस ए जी के पास, इसको ऐसे तुड़वा देगा बॉन्ड को, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, है ना। तो क्या बेटा ये सबसे पहले तो ए जी बी आर का प्रेसिपिटेट बना देगा। अरे भाई साहब, और ज़रा आप ध्यान देना, आर है ये देखो, ये एन है, ये डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पर है प्लस बेटे, और यहाँ पर है माइनस बेटे। ज़रा गौर फरमाइएगा, ज़रा गौर फरमाइएगा, देखिएगा जनाब, ये एन है बेटा प्लस माइनस है, और ये एक बॉन्ड है तो प्लस है और माइनस है। और चलो एक बार लिखते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या बेटा कि प्लस है और माइनस है और बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो क्या ये डेटिव बॉन्ड को इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? डेटिव बॉन्ड को हम ऐसे लिखते हैं ना बेटे, कितनी बार बताया आपको, लाइक हेड की तरफ माइनस इधर प्लस, देखो वही चीज़ तो है। तो इस पूरे को डेटिव बॉन्ड लिखा जा सकता है, देखो इस पूरे को हमने एक डेटिव बॉन्ड में लिख दिया, ये आर, मतलब ये आर एन डबल बॉन्ड ओ और ये NO2, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब मैकेनिज्म। अब क्या चाहिए? क्या ये अल्काइल नाइट्रो बन गया? बच्चे की जान लेंगे क्या आप जनाब? आप अल्काइल नाइट्रो बन गया कि नहीं बन गया भाई, बोलो। दिस इज RNO2 और इसको RNO2 बोलें आप। तो बेटा हर चीज़ प्रॉपर तरीके से आपके सामने है, सब कुछ जनाब आपके सामने है। दिस इज द मैकेनिज्म, यहाँ पर लिखी है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने आपको समझा भी दिया। अब मुझे बताओ, अगर NaNO2 और KNO2 है, अगर NaNO2 और KNO2 है, तो NaNO2 KNO2 में K प्लस Na प्लस बाहर NO2 बचेगा, N डबल बॉन्ड O माइनस, तो O पर माइनस है तो वो चार्ज है, यानी R के साथ O लगेगा तो RONO बना देगा। समझो आप, AgNO2 है तो Ag, समझ रहे हो, Ag फिर O फिर N डबल बॉन्ड O। अब यहां पर जो बेटा मोर न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन है, तो R के साथ नाइट्रोजन लगेगा तो RnO2 बना देगा, तो यहाँ से अल्काइल नाइट्रो बनेगा। आई थिंक आप फील कर पा रहे होगे, और उसी की तरह आप ये रिएक्शन चेक कर सकते हो। यू कैन चेक कि अगर RX है यहाँ पर, और बेटा बताओ अगर यहाँ पर RX है बेटे, क्या है बेटा, यहाँ पर RX है और यहाँ पर NaNO2 KNO2 है, तो आप सिंपल आप इसका स्ट्रक्चर देखो कि ये भाई ऐसे था, NO2 माइनस ऐसे था आपका, ये आपका चार्ज है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल था, उड़ा और यहाँ पर O लग गया, सो RONO नाइट्राइट, इसमें ये नाइट्रोजन था, तो अगर ये उड़ेगा तो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन लगेगा। जब नाइट्रोजन लगेगा तो क्या बनेगा, RN, फिर देखो डबल बॉन्ड हो और बेटा Ag निकल जाएगा और यहाँ डेटिव बॉन्ड आ जाएगा, तो देखिए ये बन जाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रो बन जाएगा AgX का। और दोनों रिएक्शन बहुत प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगी, इस तरह से फिजिबल रिएक्शंस होंगी। बताओ बेटे, क्या यहाँ तक भी कहानी समझ में आ गई क्या यहाँ तक भी कहानी समझ में आ गई क्या? हर चीज़ का प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर लॉजिक है ना, जो स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शंस हैं, आपके एशन रिएक्शंस, ये सब आपको समझ में आती जा रही है ना बेटे, ये सब आपको बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से समझ में आती जा रही है ना। तो देखो मस्त तरीके से आप समझते जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, कुछ वो आपको हम दिखाते हैं, कुछ मिसलेरियस एशन रिएक्शंस हैं, लाइक RLI के साथ LiAlH फिर के साथ। RLI के साथ बेटा जो R होता है ना, ये R माइनस होता है ना, तगड़ा वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, पता है ना आपको। और LiAlH4 के पास हाइड्राइड आयन होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करता है ना, ये हाइड्राइड आयन सप्लायर होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और RLI में R पर माइनस होता है, Li प्लस मेटल प्लस है ना बेटे, इसलिए R पे यहाँ पे माइनस होगा। यू कैन, तो अब आप बेटा सीधे सीधे इनके रिएक्शंस देख सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ और आप जरा देखो और इन्जॉय करें बेटे। चलो देखिए ध्यान से, आसिल जनरली यहाँ पर भी एसिड एक्वस QH है, OH माइनस है, तो बेटा Cl हटा OH आया, इन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पर CH3O माइनस Na और CH3OH है, तो बेटा ये आपका ना OCH3 है, तो Cl हटेगा, यहाँ पर OCH3 आएगा, तो ROCH3, ये देखिए विलियमसन सिंथेसिस अब अलग से बताएंगे आपको। अब यहाँ पर RS माइनस है, तो बेटा Cl हटा तो SH, S
देखो आर के साथ एस फिर आर, तो आर एस आर आ जाएगा। CH3 देखो CH3 माइनस है बेटा, तो आर CH3 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हाइड्राइड अनसप्लायर है, Cl हटेगा माइनस, तो यहाँ पे RH हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा। तो बताओ, सब कुछ तो ऐसे रिएक्शंस देखें ना आप, तो मजे करें भाई, तो मजे करें। देखिए मस्त मस्त ज़बरदस्त तरीके से ये सारी की सारी ऐसे रिएक्शंस मैं आपके सामने रखता चला जा रहा हूँ, विथ प्रॉपर मैकेनिज्म, विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, हर चीज़, कोई रट्टा ओकेजन की जरूरत नहीं है, सारे लॉजिक्स आपके सामने हैं, सब कुछ बेटे आपके सामने है। मतलब क्या चाहिए आपको, हर चीज़ मैं बेटे आपको दे रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से बस देखते चले जाएं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बात करते हैं, चलिए, है ना, तो आगे देखते हैं। तो अब आगे बेटा आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, है ना, जैसे कि आपने अभी तक देखा, और मुझे नहीं लगता कि बेटा अभी तक आपको कोई सा भी जरा सा भी कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप बहुत इन्जॉय कर रहे होगे। ऐसे हम लोग पूरी केमिस्ट्री बेटा मस्त मजे करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ पूरा डिटेल, मतलब है ना, जैसे कि हम बात करते हैं ना 0 टू सुपर हीरो की, पूरा सब कुछ एकदम हर तरीके की चीज़ें कवर करेंगे, फ्रॉम वेरी बेसिक टू हाईली एडवांस लेवल, सब कुछ, है ना। सो नेक्स्ट पार्ट इज एसेंट रिएक्शंस विथ Ag2O ड्राई एंड Ag2O मॉइस्ट रिएजेंट। इनके साथ अब ये काफ़ी जगह बेटा काम आता है और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा हम लोग वो अभी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस क्लास में। सो एसेंट रिएक्शंस विथ, और कुछ आगे और भी विलियमसन सिंथेसिस हमें डिस्कस करना है, कुछ और चीज़ें भी है जो हमें डिस्कस करना है ना, और बढ़िया चीज़ें। उसके बाद फिर आगे और भी देखो मैं आपको क्या क्या चीज़ें अभी और ला रहा हूँ, इसके अभी और लेसन्स बाकी हैं बेटे अभी, है ना, 7th है ये, है ना, 10 या 11 सेशंस जाएंगे इसके, ठीक है। तो इंजॉय करते जाएं, देखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके लेते हैं बेटा। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर Ag2O ड्राई की बात करते हैं। सबसे पहले Ag2O ड्राई की बात करते हैं, Ag2O ड्राई, इसकी बात। अच्छा, ड्राई का मतलब बेटा क्या, नॉन एक्वस, मतलब नो वाटर। ड्राई का मतलब कि नो वाटर, इसके पास पानी नहीं है बेटे, नो वाटर। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा कि जब ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है Ag2O ड्राई, पहले मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। तो पता बेटा, ये इसको ईथर में कन्वर्ट कर देता है, R यहाँ से निकलता है और ये ROR में ईथर में कन्वर्ट करता है, इसको किसमें, ईथर में कन्वर्ट करता है, और एसेंट रिएक्शन होती है। अब बात वही पर आती है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर ये देखो, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाएगा, किसका काम कर जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाएगा। बात समझ रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या थे, वीक न्यूक्लियोफाइल क्या थे, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल क्या थे, सब पता है आपको, सिल्बी और मॉडरेट बेस या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब डिपेंड करता है, अब देखो बेटा SN1 SN2 पर SN1 सब पहचानना आपको आता है कि डिग्री के बेसिस पर एक एक करके चीज़ें सारी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको SN2 के बेसिस पे मैकेनिज्म इसका बताता हूँ, देखो कैसे बनेगा इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो SN2 बेस्ड मैकेनिज्म अगर इसका हम देखें तो SN2 बेस्ड मैकेनिज्म क्या होगा। अब SN2 बेस की बात है कि इसकी डिग्री चेक करना पड़ेगा, और ये मॉडरेट बेस है, उसे लिंक करके आप कर लोगे, है ना। सो मैकेनिज्म देखते हैं इसका क्या होगा। Ag2O जो है बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर O के पास है लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक शो करूँ, और प्लस बेटा इसके पास है RCl, सिंपल। इसके पास अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो क्या होगा, देखो Ag है, ये बेटा O है, और ये Ag है, और ये यहाँ पर R है, और बेटा ये Cl है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब खुद ही शायद समझ गए होगे बेटे क्या होने वाला है। ये इसके पास है लोन पेयर, है ना, पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव है बेटे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो क्या होगा बेटा, ये है ना, ये धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस, बॉन्ड यहाँ बनने लगेगा, और बेटा ये बॉन्ड यहाँ पर टूटने लगेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा, है ना। देखो प्रॉपर मैकेनिज्म देखिए बेटे। अच्छा, जैसे ऐसा कुछ होगा बेटे तो क्या होगा, टूटने वाला टूट के अलग हो जाएगा, और बेटा बनने वाला बन जाएगा। तो टूटने वाला क्या, Cl- बाहर हो गया बेटे, समझिएगा जरा सा, Cl- बाहर हो गया, और प्लस इधर क्या बचा, देखो AgO Ag, और बेटा यहाँ पे R, और यहाँ पर है प्लस चार्ज। अब यहाँ पर है प्लस चार्ज बेटा, ये Cl है, प्लस चार्ज है, तो ये Ag के एक इलेक्ट्रॉन, एक Ag का कोई एक का इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा इस तरह से। तो बेटा क्या यहाँ पर पार्शियल माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, बेटा ये Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा क्या, और Cl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, समझिएगा जरा बात को आगे, तो बेटा क्या बताओ, ये AgCl बना देगा, अरे भाई साहब, और AgCl का PPT होता है, यानी रिएक्शन को ये फोर डायरेक्शन मूव करा देगा, और प्लस बेटा देखो ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पर क्या बच गया, AgOR, क्या बच गया बेटा, यहाँ पर AgOR बच गया। अभी देखो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, AgOR बच गया। अब जैसे ही AgOR बचता है, ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, AgOR आपका बन चुका है। अब सेकंड स्टेप में फिर से जरा देखिएगा जनाब, गौर फरमाइएगा बेटे, मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। और फिर से अब हम AgOR को लेने जा रहे हैं, तो अब जरा देखिएगा बेटा, Ag है,
O है और यहाँ पर R है, अगेन इसके पास लोन पेयर है। अब शायद आप कहानी समझ गए होगे, फिर से RCL के पास जाएगा और फिर से बेटे क्या होने वाला है यहाँ पर, अगेन AgOR, ये है लोन पेयर, ये है R और ये है Cl और ये कुछ इस तरह से फिर से क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग एंड दिस इज बॉन्ड मेकिंग है। तो BM और BB अगेन टेक्स प्लेस। उसके बाद फिर बेटा फाइनली क्या होगा यहाँ पर कि ये बॉन्ड यहाँ पर है ना बेटा, बताओ जो टूटना है टूट के अलग हो जाएगा, तो Cl माइनस हो गया अलग और प्लस बेटे क्या बनाया यहाँ पर, जरा देखिएगा आप जनाब, Ag और O और यहाँ पर है R और यहाँ पर फिर से R और लोन पेयर प्लस एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना बेटे, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा। जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आएगा, अब बेटा मैं इस स्टेप को आगे लिखना चाहूँगा, तो AgOR और यहाँ पर R, बेटा देखो ये है आपका Cl माइनस, ये जो Cl माइनस यहाँ से बाहर आया था, ये Cl माइनस पर अटैक करेगा और ये ऐसे टूटेगा। यहाँ पे प्लस पहले से था तो माइनस भी आ जाएगा और इस पर आ जाएगा आपका प्लस। AgCl फिर से AgCl बना देगा बेटा, AgCl का प्रेसिपिटेट, अरे गजब, ये रिएक्शन और स्टेबल रिएक्शन होगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने लगेगी। और प्लस बेटा बताओ, ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, देखो ROR, ROR मीन्स ROR ईथर इज फॉर्म्ड। So this is the function of dry ether. This is the proper mechanism of dry ether बेटे, this is the proper mechanism of dry ether. I hope बेटा कि आपने इसका मैकेनिज्म बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा कि ड्राई ईथर ड्राई Ag2O, दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ ड्राई Ag2O। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का मैकेनिज्म आपने देखा कि वो क्या करेगा, कंपाउंड कैल हैलाइड को बेटा वो ईथर में कन्वर्ट करेगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म। कहानी एकदम क्लियर हो चुकी है आपको, कहानी एकदम क्लियर हो चुकी है आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मॉइस्ट की बात भी कर लेते हैं, इसको दिखा भी देते हैं हम आपको। देखो Ag2O ड्राई था बेटे, कोई पानी नहीं था इसके पास, तो देखो RCl Ag2O के साथ रिएक्ट किया, ईथर बनाया इसने, फिर सारी की सारी मैकेनिज्म आपके सामने है बेटे। और फाइनली देखो यहाँ पर क्या आ गया, ईथर, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। और AgCl का प्रेसिपिटेट यहाँ भी बना, ये रिएक्शन भी अच्छा तेज़ी से फॉरवर्ड गया और ये भी तेज़ी से फॉरवर्ड गया, बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो है बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं, बहुत तेज़ी से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, ये इसका मैकेनिज्म। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल जो बेटे अब लेने जा रहे हैं इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं बेटे, वो हम लेने जा रहे हैं, देखो क्या, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, गौर फरमाइएगा वो क्या है। अब हम दूसरा जो लेने जा रहे हैं एंड दैट इज Ag2O मॉइस्ट। अब इसको समझिएगा, Ag2O मॉइस्ट क्या है। Ag2O मॉइस्ट का मतलब ही समझ गए बेटा कि पानी, मॉइस्ट का मतलब पानी, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो Ag2O प्लस वाटर बोल सकते हो बेटा, या फिर क्या इसको बेटा, तो कई तरीके से लिखा हो सकता है बेटा, या एक्वस Ag2O भी लिखा हो जा सकता है। ये आ गया। अब होता क्या है बेटा कि जब Ag2O है और पानी है इसके साथ HOH है बेटे, समझना बात बेटा, तो क्या ये बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो बेटा क्या ये Ag2O मेटालिक ऑक्साइड है, और मेटालिक ऑक्साइड बेटा पानी के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो AgOH बना देगा, 2 AgOH कर लो यहाँ पर, और प्लस बेटा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, बात समझ रहे हो क्या बेटा, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बेटा, है ना, 2 AgOH ही बन जाएगा। आई थिंक बैलेंस हो गया रिएक्शन, शायद 2 हाइड्रोजन 2 है ना, Ag2 2 Ag, हाँ इसको ऐसे लिखो, 2 यहाँ पर हटा दो, देखो HOH, तो 2 AgOH, यस बैलेंस हो गया रिएक्शन, तो AgOH बना जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, बेस बन गया बेटे, यहाँ पर ये बन गया बेस बन गया, एंड दिस इज अ बेस। और ये जो होता है बेटा वीक बेस होता है, वीक बेस होता है AgOH इज योर वीक बेस। चलिए ये बात भी समझ में आती है हमको। AgOH जो है बेटा, क्या ये Ag प्लस और OH माइनस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये देखिए, तो ये जो OH माइनस है बेटे, अब इस पर माइनस चार्ज आ गया बेटे, तो आपको पता है कि OH माइनस है ना, ये बेटा ये आपका बेस का काम भी करेगा, और प्लस बेटा ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है। यहीं पे समझ लो, फाइट आपको हम फिर डायरेक्ट दिखा देंगे, यहीं पे समझ लो, तो ये बेस का काम भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। अच्छा, दोनों में प्रायोरिटी की बात करें तो ये आपको पहले से मैंने ग्रिग्नॉट रिएजन में बता चुका हूँ, और मैं GOC में बता चुका हूँ, और कई जगह इसके पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पहले बेटा बेस की होगी, एज ए बेस, और उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है। तो अगर इसको कहीं एसिड दिख जाए तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगी, और अगर एसिड नहीं है, इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर कोई आपको मिला, तब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो दो चीज़ें पर सामने आती है। अभी तो फिलहाल क्या है कि हमें इसका रिएक्शन देखो, अब पहले हम आपका इसका एज अ न्यूक्लियोफाइल दिखा दें, पहले एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको हम दिखा दें, इसके बाद फाइट में हम आपको पूरी चीज़ दिखा देंगे, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल दिखा दें। मान लो फिर से हमारे पास RCl है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन आपको कराना है Ag2O मॉइस्ट से,
पता है बेटे यहाँ पर क्या होगा, ये भी जनरली SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और यहाँ पर ROH अल्कोहल बनाएगा बेटे। क्या बनाएगा यहाँ पर? अल्कोहल। अब कैसे बनाएगा? अब आपके माइंड में फिर से आ रहा होगा, सर व्हाट विल बी द मैकेनिज्म। तो चलिए मैकेनिज्म समझाते हैं आपको, तो देखिए मैकेनिज्म इसका क्या होगा बेटे, व्हाट विल बी इट्स मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है बेटे, बहुत सिंपल है। क्या है कि आपके पास पहला देखो Ag2O था, इसने HOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया बेटे, क्या बना लिया इसने? AgOH बना लिया, जो कि बेस हो गया। या फिर लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल भी हो गया, और लोन पेयर है तो ये बेस भी हो सकता है, दोनों के काम ये कर सकता है। ठीक है, ओके राइट, चलिए बहुत अच्छी बात होती है। दूसरा अब जरा देखना है यहाँ पर, गौर फरमाइएगा बेटे, है ना। अच्छा, ये बेस का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आप OH माइनस दे सकता है। क्या दे सकता है? OH माइनस, और बाकी लोन पेयर है और ये सब है तो बेस का काम भी करेगा ये। ठीक है, अब क्या होगा बेटा कि RCl के साथ, तो अभी देखो Ag, अब आपको मैकेनिज्म पता है, AgO और यहाँ पर H है, देखो बेटे ये अब सिंपल ये RCl के पास जाएगा, और देखो आपको पता है कि अब क्या होने वाला है कि Ag और बेटा ये O और यहाँ पर H और प्लस बेटा ये RCl, इस प्लस को हटाओ यहाँ से, और ज़रा देखो क्या होने वाला है। गौर फरमाओ बेटे, गौर फरमाइए और ध्यान से देखिए कि बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए क्या ये बॉन्ड बेटा टूटता जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, क्या ये बॉन्ड बनने लगेगा? अगेन फिर से बेटा SN2 मैकेनिज्म की ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर बेटा बताओ क्या BM बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा, क्या यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा? अब जिसको टूटना है वो टूट जाएगा, जिसको बनना है वो बन जाएगा, तो Cl माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा, और प्लस बेटा क्या आएगा? देखो AgO और यहाँ पर H और यहाँ पर R, जहाँ पर लोन पेयर था बेटे वहाँ पर इसके पास लोन पेयर था ना बेटे, जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब बताओ बेटे, अगर हम नेक्स्ट स्टेप इसका लिखें तो मैं नेक्स्ट स्टेप दोबारा लिखना चाहूँगा, मैं दोबारा लिखना प्रीफर करूँगा बेटा थोड़ा सा, सो दैट कि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ। अब Cl माइनस ये जो आया ये इस Ag पे अटैक करेगा, और बेटा बताओ ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पर प्लस पहले से था तो माइनस भी आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस, बेटा Ag प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या, अरे भाई साहब क्या ये गजब तरीके से बेटा रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से फॉरवर्ड चली जाएगी। और प्लस देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, ROH। देखो पहले तो मैं वैसे ही लिख दूँ, बेटा बताओ क्या बन गया ये ROH, क्या बेटा ये अल्कोहल बन गया। ये रिएक्शन कैसे था? एज अ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन कैसा था? जब Ag2O मॉइस्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम किया, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम किया तो इसने अल्कोहल बना लिया बेटा आराम से। अब यहीं पर हमें नहीं रुकना है, हमें बेटा केवल यहीं पर नहीं रुकना है, अब हमें कुछ चीज़ें आपको और दिखानी है। तो पहले तो आप इसका मैकेनिज्म देख लो, सिंपल मैकेनिज्म बेटा, है ना। Ag2O मॉइस्ट था, ROH था, ये देखो AgOH बना, सेम मैकेनिज्म मैंने आपको बना के दिखा दिया यहाँ पे बेटे, और प्रॉपर तरीके से इसका ट्रांजिशन स्टेट वगैरह भी बना के मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं। ठीक बेटे, अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज Ag2O मॉइस्ट वर्सेस Ag2O ड्राई, फाइट। अब करते हैं दोनों में फाइट, समझ रहे हो बेटे। अब इन दोनों के वर्सेस क्या क्या हो सकता है वो थोड़ा सा देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। Ag2O मॉइस्ट एक्वस Ag2O होता है, मीन्स AgOH होता है, मीन्स Ag प्लस OH माइनस, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है। एक छोटा सा आपको है ना, न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है बेटे, और ये और भी किसका काम कर सकता है? OH माइनस आपका बेस का काम भी कर सकता है, मॉइस्ट है बेस का काम भी कर सकता है। चलिए अब Ag2O मॉइस्ट का मतलब OH माइनस, अब डायरेक्ट देख सकते हो। तो Ag यहाँ पर जो OH माइनस है, ये OH माइनस देखो बेटा है, हियर OH माइनस एक्ट एज अ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। OH बेस को हम मोर प्रेफरेंस देते हैं, बेसिक रिएक्शन ज़्यादा होता है। अब जैसे इसकी बात करें बेटा, ध्यान देना, जैसे एसिड है ये, तो एसिड का जैसे Ag2O है, अभी न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता था। अब इसका मतलब आप समझ लो Ag2O मॉइस्ट है बेटे ये, तो इसका मतलब आप OH माइनस भी डायरेक्ट सोच सकते हो। तो बेटा सीधे सीधे आप ये बताओ मुझे, ये OH माइनस H प्लस को क्या करेगा? खींच लेगा, तो H प्लस जाके पानी बना देगा, और बेटा यहाँ पे एसिटिटाइन बना देगा ये। तो बेटा एक चीज बताओ, क्या ये Ag2O मॉइस्ट, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अभी Ag2O मॉइस्ट की बात कर रहे हैं, Ag2O मॉइस्ट की बात करें तो बेटा एक चीज बताओ, तो क्या ये अगर इसको एसिड दिख गया तो पहले एसिड का ही तो काम करेगा, ठीक है, एसिड का ही तो काम करेगा बेटे यहाँ पर। तो जरा देखें आगे। सो एक्वस Ag2O और Ag2O मॉइस्ट कैन एक्ट एज ए बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। So Ag2O moist can react with acid means substance having active hydrogen। अब वो क्या क्या हो सकते हैं ये सब पहले भी डिटेल में बताया जा चुका है आपको, फिर भी एक बार आप देख लो। अगर हाइड्रोजन फोन कॉल से अटैच्ड है किसी भी कंपाउंड के अंदर, लाइक अमोनिया, देखो हाइड्रोजन इससे अटैच होता है, बात समझ रहे हो बेटे। लाइक अल्कोहल C2H5OH, ये देखिए इसके साथ भी है ना। लाइक एसिड CH3COOH यहाँ पर, लाइक फॉर्मिक एसिड HCOOH, लाइक फिनॉल
ये देखिए आप OH एट्सेट्रा, लाइक HI HF, है ना, लाइक है ना Cl HCl, है ना, ये सारे एग्जाम्पल आपके एक्टिव हाइड्रोजन के। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन वो भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन वो भी एक्टिव हाइड्रोजन, ये सब एक्टिव हाइड्रोजन है जो कि एसिड की तरह काम करेंगे। एरोमेटिक, मान लो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब अगर इस H+ को यहाँ से हटा दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जैसे यहाँ पर माइनस आएगा बेटा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन निकलेगा, ये एक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद बेटा देखो CO से अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर कोई भी कार्बन अटैच्ड है उससे अटैच्ड हाइड्रोजन भी आपका एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, इसको इजीली रिप्लेस करा देगा। या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दो CO के बीच में, या दो मतलब ऐसा ग्रुप इस तरह का जहाँ पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों, 1 या 2 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो बेटा ये जो ग्रुप होता है दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। ये भी बताया जा चुका है। तो ये सब के सब बेटा एक्टिव है, और इन सब के साथ ये Ag2O मॉइस्ट किसका काम करेगा, एज ए बेस काम करेगा। तो बेटे सारी रिएक्शंस आप लिख सकते हो, सिंपल H+ को खींच लेगा, वाटर बना देगा, और बाकी का पार्ट आगे आप बना सकते हो। सो फर्स्ट Ag2O फर्स्ट रिएक्ट विद बेस, है ना, और उसके बाद सेकेंड इट बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा ये आपका 5, तो ये Ag2O मॉइस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब ना हो यू कैन अब Ag2O ड्राई, अब ड्राई तो आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ बेटे मैं, तो इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, पहले से बता दिया। इट डज नॉट हैव OH- नहीं है बेटा, इट बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल ओनली, ये बेस की तरह काम नहीं करेगा ये। सो Ag2O ड्राई डज नॉट गिव एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन नहीं देगा, आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। इट गिव्स एसिड रिएक्शन विद RX, प्रोडक्ट विल बी ईथर, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था, ईथर था आपका। अब जैसे इसकी बात करें बेटा, तो 2 है, तो Ag2O इधर भी ले लो, Ag2O इधर भी ले लो, Ag2O इधर भी ले लो, Ag2O आप इधर भी ले लो, है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इसको आप ऐसे ले लो, Ag, इसका सिंपल तरीका बता दूँ, यहाँ से AgCl निकाल लो, यहाँ से AgBr निकाल लो, ये आप नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हो। और देखो बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन घुस जाएगा, देखो बीच में ऑक्सीजन आ गया, सो दिस बिकम साइक्लिक ईथर। क्या बना देगा बेटा, ये साइक्लिक ईथर। तो ये फाइट था, दिस इज फाइट बिटवीन Ag2O ड्राई एंड Ag2O मॉइस्ट। तो बेटा देखो यहाँ पर भी ये रिएक्शंस भी आपको समझ में आती जा रही है कि कैसे भाई ये रिएक्शंस भी हो सकती हैं, एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, वो सारी चीज़ें बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी आई थिंक। अब एक नेक्स्ट स्टेप और बात करते हैं, जरा देखते हैं क्या ये SN रिएक्शंस विथ RCOAg एंड मेटल अल्काइनाइड एंड अमाइंस। अमाइंस में जैसे कि पहले तो अगर हम अमाइंस में जो सबसे पहले 0 डिग्री उसको अमोनिया बोलते हैं, तो बेटा क्या इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, यस। अगर हम 1 डिग्री की बात करें RNH2, तो बेटा इसके पास भी RNH2 मीन्स RNH और H, इसके पास भी हाइड्रोजन। अगर हम बात करें 2 डिग्री की, तो RN और H, इसके पास इधर R होता है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। चेक करते हैं क्या होता है। अल्काइनाइड क्या होते हैं, मेटल अल्काइनाइड की ट्रिपल बॉन्ड है बेटे, इसके साथ यहाँ पर कोई मेटल लगा हो, इस पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो, इस पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो। अब इनका क्या रोल है क्या नहीं वो समझते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाते हैं। जरा देखिए कैसे, जैसे RCOAg है बेटे, और RCl के साथ रिएक्शन कराना है, तो बेटा बताओ क्या ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेगा कि नहीं करेगा, दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये बाहर निकलेगा बेटे, और यहाँ पे R के साथ ये अटैच हो जाएगा, तो R1OCOR ईस्टर बन जाएगा। अब देखो ये Cu प्लस है बेटे, और देखो यहाँ पर कार्बन पर माइनस है, तो मेटल अल्काइनाइड, तो मेटल था ना प्लस, इस पर माइनस, तो बेटा दिस विल बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तब क्या होगा, RBr, ये Br हटेगा, बेटा ये वाला पार्ट यहाँ पे R के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ R1 आ जाएगा। तो देखो R1 और C ट्रिपल बॉन्ड C R, ये आपका बन जाएगा, और COBr का PPT बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर RCl की, तो Cl हटाया, तो बेटा बताओ अब यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखो ना, HNH2, तो ये प्लस और ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो RNH2 ये लीजिए। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख लो आप, तो H+ और NH-, तो RNHR। अब इसका एक हाइड्रोजन निकालोगे तो प्लस और इस पर माइनस आ जाएगा, तो R के साथ ये माइनस वाला पार्ट देखो जुड़ जाएगा, इसके साथ 2R। ये सिंपल रिएक्शन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, सब SN रिएक्शन है, सारी की सारी कैसी रिएक्शन है बेटे, SN रिएक्शन है, सब की सब SN रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल आपको मिल गया, और न्यूक्लियोफाइल ने अल्काइल हैलाइड के साथ, तो सोच रहे हो अल्काइल हैलाइड की भी ये सारी रिएक्शंस बेटा साथ साथ होती जा रही हैं, समझ रहे हो ना बेटा। अल्काइल हैलाइड चैप्टर जो आपका है ना, तो आप सोच लो कि अभी से मतलब आप किस लेवल की चीज़ें और क्या क्या चीज़ें पढ़ते चले जा रहे हो, क्या क्या चीज़ें पढ़ते चले जा रहे हो, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती चली जा रही हैं। अब आप ये सब देख लें बेटे आप सही तरीके से, है ना, मतलब आपको किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं, ओके बेटे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं बेटे, एंड दैट रिएक्शन इज बेसिकली, है ना, विलियमसन्स सिंथेसिस। इसको हम लोग विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड का यूज़ करके बेटा हम लोग ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्या क्या इसमें रिएजेंट होंगे, क्या सबस्ट्रेट होगा, उन सब की बात करते हैं। तो बेटा इसमें जो सबस्ट्रेट होता है, इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो आपका अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड
से दिस अल्काइल हैलाइड इज RX, है ना। ऑब्वियस सी बात है X यहाँ पर फ्लोरीन नहीं होगा। यहाँ पर जो R है ना, वो आपका 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री होगा, 2 या 3 नहीं होगा, 0 या 1। 0 मीन्स बेसिकली CH3X हो सकता है, एंड क्या हो सकता है CH3 CH2X, 0 एंड 1 हो सकता है ना? क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करते हैं बेटा SN2 मैकेनिज्म की, और SN2 मैकेनिज्म में 0-1 ही फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म को, और उसके थ्रू हम बनाते हैं क्या, ईथर बनाते हैं। और अगर आप हायर डिग्री ले लोगे सो इन दैट केस बेटा SN1 और एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस बनते हैं, यू नो, क्योंकि SN1 SN2 बहुत डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर बेटा जो रिएजेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक बेस होता है। वो जो बेस होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल्कोक्साइड, है ना, मेटल एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, मेटल एल्कोक्साइड। लाइक आपने लिखा NaOR डैश, यहाँ पे R डैश बोलेंगे इसको, राइट। सो क्या हो जाएगा ये सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम जैसे मेटल था ना, तो सोडियम एल्कोक्साइड, एंड दिस बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एल्कोक्साइड। अब जैसे यहाँ पर R था वैसे बेटा यहाँ पर R डैश होगा। R डैश एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। दिस R डैश कैन बी 0, कैन बी 1 डिग्री, कैन बी 2 डिग्री, कैन बी 3 डिग्री, एनीथिंग। बट यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में लिमिटेशन है कि ये 0 और 1 होगा, तभी हम विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस की बात कर पाएंगे, अदरवाइज हम बात नहीं कर पाएंगे। बात समझ में बेटे आती है कि नहीं आती है, राइट। तो इसका मतलब छोटा वाला पार्ट ये होगा, और कुछ जब कभी भी एक छोटा और बड़े की बात हो, अभी मैं समझाता हूँ बेटे कैसे क्या होगा। पहले रिएक्शन का एक नॉर्मल फॉर्मेट देखो कि मान लो हमने कहा कि RX से बेटा, RX से समझना, RX से इसका सारा मैकेनिज्म वगैरह भी सब समझाता हूँ आपको। RX से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। RX से और प्लस बेटा आपने इसमें एल्कोक्साइड ले लिया, NaOR डैश, इसको सिंपल सा ऐसे यहाँ से NaX निकाल दिया, और देखो यहाँ पर क्या बन गया, ROR डैश। अब ये R डैश कहाँ से आया है, एल्कोक्साइड से आया है, और ये R कहाँ से आया है, अल्काइल हैलाइड से आया है, है ना। मैकेनिज्म भी आप अपनी समझ जाओगे, है ना। और बेसिकली क्या बना दे रहा है बेटा, ईथर बना दे रहा है थ्रू SN2 मैकेनिज्म, राइट बेटे। सिंपल सा तरीका ये है कुछ, है ना। अब कैसे क्या है, आप बहुत सिंपल तरीके से अगर इसके मैकेनिज्म की बात कर लें, अगर हम SN2 मैकेनिज्म की बेटे बात कर लें, अगर हम SN2 मैकेनिज्म की, तो क्या होगा जरा देखिए। बहुत सिंपल सा तरीका बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है, NaOR डैश है, यहाँ पर माइनस है, दिस विल बी योर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे प्लस है। अब ये RCl के पास जाएगा, ये RX के पास जाएगा। अगेन आपका नहीं समझ रहे होगे कि बेटा ये RX है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, R डैश O माइनस लिख सकते हो ऐसे, R डैश O माइनस, देखो R डैश O माइनस। अब क्या होगा बेटा यहाँ पर, आप देख लो जरा ध्यान से, क्या होगा बेटा यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस, बेटा ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा, यहाँ पर BM होने लगेगा, राइट, कुछ इस तरह से। और जरा देखो टूटने वाला टूट के अलग हो जाएगा बेटा, देखो ये अलग हो गया Na, और यहाँ पर Na प्लस था, तो Na प्लस इसके साथ ये मिल के बेसिकली NaX बना लेगा, क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। और यहाँ पर बेटा क्या बचा, देखो R डैश, और यहाँ पर एक्चुअल प्लस आएगा, और ये माइनस R डैश O R बना देगा। और ये R आपको कहाँ से मिला बेटा, दिस इज योर मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म बेटे, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपका अल्काइल हैलाइड से मिला, और ये आपको एल्कोक्साइड से मिला। जनरली हम क्या बोलते हैं बेटा कि अगर मान लो कभी डिफरेंस आ जाए, कोई एक छोटा कोई एक बड़ा, तो हमें ध्यान रखना जो बिग वाला अल्काइल ग्रुप होगा वो हमेशा एल्कोक्साइड से होगा, छोटा वाला, क्योंकि ये 0, ये आपका 0 और 1 वाला था, और बेटा ये आपका 0, 1, 2 और 3 वाला था। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि छोटा ही होगा, इसमें बड़ा भी हो सकता है। तो बिग वाला हमेशा आप R डैश करना, और जो छोटा वाला हो, कभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, स्मॉल वाले को आप अल्काइल हैलाइड बना लेना, और बिग वाले को आप एल्कोक्साइड बनाना, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अगर दिखाऊँ, बेटे दिखाऊँ, तो एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि हमारे पास बेटा CH3O माइनस है। अब मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा, आप डायरेक्ट देख सकते हो ना बेटे आप, क्योंकि मैकेनिज्म तो समझ गए, ये Na है, और प्लस हमने इसका रिएक्शन CH3Cl से किया, 0 डिग्री बेटा बोल रहा हूँ इसको। और भाई सी बात है SN2 की ही बात होगी,
क्योंकि इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, एलिमिनेशन का चांस भी नहीं है स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा और ये O न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस पर ऐड हो जाएगा, तो सिंपल ये क्या बना देगा CH3O CH3 और प्लस बेटा यहाँ से NaCl निकल जाएगा। पहली चीज़ मान लो बेटा मैं दूसरा ले लूँ यहाँ पर, तो बेटा देखो यहाँ पर इसका भी जो R है वो क्या 0 डिग्री है, इसका भी 0 डिग्री है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरा मैंने कहा कि ये ले लिया, देखना पॉसिबिलिटी हो सकती कि नहीं। अब ये वाला देखो बेटा यहाँ पर क्या 3 डिग्री है ये, ठीक है, और प्लस मैंने इसका CH3Cl से कराया, तो बेटा फिजिबल रिएक्शन हो सकती है क्या? यस, ये आपका RX है, RX 0 या 1 हो सकता है, 0 1 है बिल्कुल। ये 3 डिग्री अल्कोक्साइड आपका 0 1 2 3 कोई सा भी हो सकता है। यस, सो दिस इज पॉसिबल। बेटा यहाँ से NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर देखो क्या ये O और इस O के साथ आपका ये CH3 लग जाएगा और रिएक्शन मैकेनिज्म आप देख चुके हो, और प्लस यहाँ से NaCl फिर से निकल जाएगा। अब जैसे मैंने तीसरा कहा कि बेटा हमारे पास है CH3ONa, समझना बेटे बात को, और यहाँ पर हमने ये ले लिया। सपोज जब ये लिया बेटा तो ये SN2 देगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है ये, है ना। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना, मे बी एलिमिनेशन, क्या मे बी यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन हो जाएगा तो अल्कीन बन जाएगा, हमें बनाना था ईथर, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नाम ही इसका है ईथर, तो बेटा यहाँ पर SN2 नहीं होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए 0 और 1 होना जरूरी है, इसलिए 0 और 1 होना जरूरी है। आई होप ये बात भी आप समझ गए होगे बेटे। अब जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, या देखो एक एक करके देखते जाओ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा सीधे सीधे डायरेक्टली ही। मान लो बेटा हमारे पास एक कंपाउंड ये है, ये है, जरा देखिएगा बेटा कुछ इस तरह से, ये ऐसा है कि O है और ये CH3 है, ये ईथर है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें आइडेंटिफाई RX एंड R-ONa, तो ये हमने बताया था कि जो स्मॉल वाला होता है वो R, तो इसमें जो R होगा वो स्मॉल वाला आ जाएगा और बिग वाला R बेटा इसमें जाता है। तो इससे आपको अगर दोनों बनाने हैं बेटे, लाइक आपको एल्कोक्साइड बनाना है सोडियम का, और बेटा आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है, RX बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, समझ रहे हो बेटे बात। तो देखो ये आपका छोटा वाला पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट है, तरीका समझ रहे हो बेटे, और ये आपका बिग पार्ट है। तो इसका आप एल्कोक्साइड बना लो, तो देखो इसका एल्कोक्साइड कुछ इस तरह का बना लो बेटे आप, ऐसे यहाँ पर O और यहाँ पर Na लिख लो, हो गया एल्कोक्साइड। और इसका CH3X बना लो, तो ये CH3X, तो देखो ये आपका अल्काइल हैलाइड बन गया और ये आपका एल्कोक्साइड बन गया। समझ रहे हो बेटे कैसे बनाना है, किस तरह से। अगर आप रिएक्शन भी कराओगे तो रिएक्शन आपका हो जाएगा। अब रिएक्शन की पॉसिबिलिटी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो बेटे, देखो ये 0 डिग्री है कि नहीं, पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है। ये 3 डिग्री है, यस बिल्कुल पॉसिबल है, 3 डिग्री अल्कोक्साइड पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और यहाँ से NaX निकल जाएगा, और NaX जब निकल जाएगा तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। तो आप बना के भी देख सकते हो, पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको बताई है बेटे अभी, और O CH3 ये बन जाएगा। कहानी समझ में बेटे आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो ये चीज़ें इस तरह से देखते चले जाओ, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात बेटे यहाँ पर नहीं है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया बेटे, मैंने कहा कि हमारे पास है CH3Cl अगेन, है ना, हमारे पास है C2H5O- Na+, है ना। इसमें सॉल्वेंट आप ड्राई ईथर वगैरह भी ले सकते हो, है ना, कुछ इस तरह से। तो बेटा बताओ ये 0 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है बेटा, और ये आपका जो है ये 1 डिग्री है ना, ऑब्वियस सी बात है बेटा। यहाँ पर SN2 ही होगा और ईथर बनेगा, ये NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर CH3OC2H5 बन जाएगा, और प्लस बेटा यहाँ से NaCl निकल जाएगा बाहर, है ना। सो ये भी आपका SN2 मैकेनिज्म हो गया। अब अगर हम ऐसे पूछे कि हमारे पास A और B है, इसमें से एक अल्काइल हैलाइड RX है और इसमें से एक R-ONa है, और इन दोनों ने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बेटा कुछ ये बना लिया, C कैसे करोगे बेटा। तो ये छोटा वाला पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, ये बेटा बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला बिग है। तो इसका आप क्या बनाओगे बेटे, आप इसका B बनाओगे, मतलब अल्कोक्साइड बनाओगे। दिस इज योर अल्कोक्साइड, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। समझ रहे हो ना बेटे बात आप एकदम अच्छे से, विलियमसन सिंथेसिस बढ़िया से समझ लें आप। तो ये आपका अल्काइल, तो ये आपका स्मॉल है, तो स्मॉल वाला बेटा क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है। तो यहाँ से आप R वाला पार्ट देखोगे और यहाँ से आप R- वाला पार्ट देख लोगे, ये आपका A हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड A हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड आपका बेटा ये A हो जाएगा स्मॉल वाला, और आपका जो अल्कोक्साइड है वो B वाला है, देखो तो आपका B वाला अल्कोक्साइड हो जाएगा। बना के दिखाऊँ अब, तो ये आपका B, अच्छा B लिखा ही हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। अब जरा देखो तो कैसे बनाया जाए, तो बेटा इसको तोड़ लो, देखो A बना B बनाए, देखो कैसे, C और यहाँ पर O और यहाँ पर Na, हो गया अल्कोक्साइड। ये आपका B बन गया कि नहीं बन गया, देखो। और सिले बेटा A बनाओगे तो एक ही कार्बन का है, तो एक ही कार्बन का क्या हो जाएगा, आपका CX हो जाएगा, है ना। अब अगर आप वैलेंसी के साथ लिखना चाहो तो ये आपका A हो गया। तो अगर आप कंप्लीटली लिखना चाहो तो बेटा बताओ A क्या हो सकता है, यहाँ पर A क्या हो सकता है, A कार्बन का वैलेंसी पूरा करोगे तो CH3X हो जाएगा बेटे। और B की बात करोगे तो CH3C, है ना,
और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर बेटे CH3 और यहाँ पर O और यहाँ पर Na, कुछ ये बन जाएगा बेटे। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? तो बेटा इस तरह से विलियमसन सिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म है, क्या होना चाहिए एल्कोक्साइड, क्या होना चाहिए अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अगर हाई डिग्री है तो वहाँ पर क्या चांसेस हो जाएंगे बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस हो जाएंगे। आप बनाना चाहते थे ईथर, बन कुछ और जाएगा, बन कुछ और जाएगा। अब एक तरफ से आप देखते चले जाओ इसको, तो कैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस, देखो ध्यान से बेटे, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना बेटा, देखो RCl ये जो है, इसका जो R है, ये वाला R, ये 0 या 1 होना चाहिए ओनली, और इसका जो अल्कोक्साइड का जो R डैश है वो आपका 0 1 2 3 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा वाला होगा, ये छोटा वाला होगा। सो दिस इज मेथड टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड टू ईथर। सिंपल, देखो ये रिएक्शन बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू कैन चेक, है ना। ये देखो, ये बड़ा, ये छोटा, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी ए और बी वाला देखो, ये वाला इसका रिएक्शन बताया था अभी, बड़ा छोटा, ये सारी चीज़। तो RX में R जो है 0 और 1 होगा, RS में ये 0 1 2 3 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो बेटे? सो इफ RX इज 2 डिग्री या 3 डिग्री, सो चांस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज एल्कोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल्सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन के चांसेस हो जाएंगे बेटे, ठीक है। तो अगर आप RX ले रहे हो और बेटा ये ले रहे हो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में ईथर बनाना है, तो यहाँ पर जो R है वो 0 और 1 होना चाहिए, राइट। और ये जो R डैश है ये आपका 0 1 2 या 3 या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये सब आपको बताया कि नहीं बताया बेटे अभी, है ना। ये वाली रिएक्शन भी मैंने आपको बताई बेटे अभी, देखो CH3Cl CH2, फिर देखो A और B का भी ये क्वेश्चन आपको कराया था, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई बेटे बहुत प्रॉपर तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो बेटे बात को, है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से दिखाई, समझाने की कोशिश की बेटे मैंने। अब अगर हम इसकी बात करें, अच्छा बेटा बताओ, RX में R शुड बी वेरी लेस क्राउडेड, है ना, बिकॉज रिएक्शन इज बॉन्डिंग SN2 देना है। अब अल्काइल हाइलाइड कौन कौन सा नहीं देते मैं आपको बता चुका हूँ। विनाइल हाइलाइड आपका SN नहीं देते हैं, अराइल हाइलाइड आपके SN नहीं देते हैं, पहले से बताइए। 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, डज नॉट गिव SN2 नहीं देते हैं, ये सब क्या देते हैं SN1, क्योंकि हम तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं SN2 की। तो विनाइल तो SN ही नहीं देता है, कोई भी SN नहीं देगा, अराइल आपका कोई भी SN नहीं देगा, बट अगर 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है तो बेटा ये SN2 नहीं देगा, और हम तो यहाँ पर SN2 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपका यहाँ पर ये जो है ना नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड, मैंने आपको बताया था कि SN2 तो दे नहीं सकता बिकॉज ऑफ मोर क्राउड, ये बता चुका हूँ पहले ही, SN2 नहीं दे सकता। देयर इज सो लिटिल चांस ऑफ SN1, तो वैसे भी लिटिल चांस ऑफ SN1, तो इसलिए ये विलियमसन सिंथेसिस दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या देगा, SN1 थोड़ा बहुत दे सकता है, SN2 देगा ही नहीं, और अगर SN2 देगा नहीं बेटे तो विलियमसन सिंथेसिस की बात हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ब्रिज हेड वाला भी बताया था मैंने आपको कि भैया ब्रिज हेड में क्या होता है, ब्रिज हेड वाले देते ही नहीं है ना, डज नॉट गिव SN2, यानी कि SN ही नहीं देता है। चूंकि SN2 मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, और विलियमसन सिंथेसिस में हम SN2 की बात करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे WS लिखा है कि WS नहीं देगा ये। एल्कोक्साइड में फिर से फाइनली बता देता हूँ कि जो R1 होगा R डैश होगा वो आपका 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट RX में जो R है वो 1 0 होना चाहिए। इस तरह से बेटा आप देख लो कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, धीरे धीरे करके एसिड रिएक्शंस, वो सब कुछ मैं प्रॉपर तरीके से बेटे कवर करता चला जा रहा हूँ। आप खुद देखो, और बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, क्यों SN1 देगा, क्यों SN2 देगा, क्यों SN1 नहीं देगा, क्यों SN नहीं देगा, SN1 क्यों देगा, SN2 क्यों नहीं देगा, SN2 देगा, SN1 क्यों नहीं देगा, सारी चीज़ें सब आपके सामने। तो आज की क्लास में देखो हम लोगों ने कितनी बढ़िया चीज़ें सीखी। Ag2O का बहुत मस्त फंक्शन सीखा, मॉइस्ट का क्या होता है ना, और ड्राई का क्या होता है, ड्राई आपका क्या बनाता है, ईथर बनाता है, मॉइस्ट आपका क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, वो सारी कंडीशंस हमने आपको बताई वहाँ पर, है ना। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हम लोगों ने आज कंप्लीट की, वो सब आपने बहुत, है ना, आपने KCN देखा, आपने NaCN देखा, है ना, आपने AgCN देखा। तो KCN और NaCN में आपका अल्काइल साइनाइड बनता है, बट AgCN में NC हो जाता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। ऐसे हमने बेटा बात की। फिर यहाँ पर NaNO2 KNO2 की, तो KNO2 NaNO2 में नाइट्रो कंपाउंड बनता है ना, क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है, और बेटा आपका AgNO2 में है ना क्या बनता है, नाइट्रो कंपाउंड AgNO2 बन जाता है, ठीक है। तो क्या रीजन है, कौन सा मोर न्यूक्लियोफिलिक था, कौन सा लेस न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अगर वो बाइडेंटेड है तो कौन सा वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह जाके अटैक करेगा, प्रॉपर सारी रीजन मैंने आपको समझा है। तो आई होप बेटा आप आज की क्लास में बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी बेटे। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बेटे। आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा बेटे, है ना। सो अगर आपको अच्छा लगा है, सब कुछ सही से समझ में आया है, देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बेटे, है ना। एंड थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे, और जो भी DPP या क्वेश्चंस दे रहा हूँ बेटा, इनका रिवीजन करते जाओ, प्रॉपर सब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, और कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, है ना। और बहुत स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस में तो आपको करके सॉल्व करके दिखाई रहा हूँ, आप देख ही रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। ओके बेटा, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।